डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें एक्सरसाइज के अंदर मौजूद फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज की। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन की बात होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, मज़ीद वीडियोस के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। सो पहली ब्लैंक का आंसर जो स्टूडेंट्स होगा वो मोनोमर्स होगा। उसके बाद है नायलॉन इज अ पोलीअमाइड एंड टेराइलीन इज अ, तो टेराइलीन जो है वो एक पॉलीएस्टर होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश एंड हेक्सामेथाइल methyl हेक्सामेथाइलीन डायमाइन। सो इसका जवाब जो स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड होगा। सो एडिपिक एसिड। उसके बाद बेस्ड ऑन द थर्मल प्रॉपर्टीज plastics are divided into dash main classes, two main, thermosetting and thermoplastics. So 2 is the right answer for this question. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, polyvinyl chloride is a dash plastics, that is a thermoplastic students. So write thermo here, plastic मैंने additional लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ डैश इन लिवर। ग्लूकोज स्टूडेंट्स एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन उसकी शक्ल में स्टोर होता है। सो ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। उसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो हैं आर वाटर कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स, कोई शक नहीं है, तो यहाँ सोल्यूबल ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद है जी प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन चेंजेस इनटू, डेफिनेटली प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बनते हैं, अगर पानी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो दोबारा अमाइनो एसिड्स ही बनेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है जी प्योरीन एंड पिरामिडिन्स आर डैश ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्योरीन्स और पिरामिडिन्स जो हैं वो, प्योरीन डबल रिंग्ड होती हैं, पिरामिडिन सिंगल रिंग्ड, नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं इनको हम। बल्कि न्यूक्लिक एसिड्स तो जो हैं वो डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं, बहरहाल ये प्योरीन और पिरामिडिन जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। सो नाइट्रोजीनियस बेसिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी लास्ट पार्ट ऑफ दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। Addition of a plasticizer dash the flexibility of the polymer, definitely enhances, बढ़ा देगा, enhances the flexibility of the polymer. So use the word enhances over here. Okay, so let's move towards the true false statements. Students, अगर पहली स्टेटमेंट की तरफ देखें तो they are writing nylon 6,6 and terylene are condensation polymers. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम। ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? प्लास्टिक इज़ अ वेरी डिजास्टर्स थिंग, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये फॉल्स है जी। प्लास्टिक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ही नहीं, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है जी फ्रुक्टोज इज़ द पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड है स्टूडेंट्स, फॉल्स, बहुत बड़ा झूठ लिखा हुआ है ये। पॉलीसेकेराइड में अभी बताया था ग्लाइकोजन होते हैं, स्टार्च होते हैं, देयर आर मैनी मोर लाइक सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, चाइटिन, ये सब पॉलीसेकेराइड हैं। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, ये सब मोनोसेकेराइड्स हैं। स्टूडेंट्स, अब जो स्टेटमेंट पूछी जा रही है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स गेट नो फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ सेलुलोज। तो ये सच है, सेलुलोज हमारे पास एंजाइम नहीं होता सेलुलेज, तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। सो दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी फूड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ सेलुलोज। ये कपड़े शपड़े हो गए, रुई वगैरह, कॉटन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो लिहाजा ये बात ह्यूमन बींग्स गेट नो फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेलुलोज, ये बात सच है, ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड इन द ह्यूमन बॉडी इज विटामिन डी। तो स्टेरॉयड, आई थिंक सो विटामिन डी इज नॉट अ स्टेरॉयड, इट्स अ विटामिन। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए था, वैसे झूठ है जी ये, दैट इज़ फॉल्स। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। एंजाइम्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑनली। नो स्टूडेंट्स, एंजाइम में और भी हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन भी होता है इसमें समटाइम, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जी सिर्फ ये 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। स्टूडेंट्स, 8वीं स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट्स इज मेजर्ड बाय द आयोडीन नंबर।
तो ये तो बात बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आयोडीन नंबर से अनसैचुरेशन को टेस्ट किया जाता है, कितना अनसैचुरेटेड है कंपाउंड। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स वेरी विद द टेम्परेचर एंड पीएच। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, पीएच बदला जाएगा, तो एंजाइम्स अपना काम वो ठीक तरीके से नहीं करेंगे। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, जिस पे एंजाइम्स अपना काम अच्छा कर सकते हैं। सो बिल्कुल सच स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, आई थिंक सो एंजाइम्स होते हैं। तो आई थिंक सो एंजाइम्स होते हैं, गलत है स्टूडेंट, फॉल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, द न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल गलत स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं किसी हद तक जो इनसे काम करते हैं। मैसेंजर आरएनएज होते हैं, राइबोसोमल आरएनएज होते हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स भी किसी हद तक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन का जो कह लें कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स ही बनाते हैं। उस लिहाज से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल बढ़े। तो आप कह लो कि पॉलीमराइजेशन जो है, जैसे इथीन है, उसको प्रोसेस किया जाए तो यू कैन मेक अ मैक्रो मॉलिक्यूल पॉली इथीन। तो आई थिंक सो पॉलीमराइजेशन इज़ द क्लोजेस्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज़ एन एडिशन पॉलीमर्स। इनमें से कौन सा पॉलीमर एडिशन रिएक्शन की मदद से आए हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीस्टायरीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस की मदद से बनते हैं, राइट। सो यू कैन राइट पॉलीस्टायरीन इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास पॉलीस्टायरीन जो बन रहा है वो बेसिकली आप कह लो स्टायरीन की जो है वो एडिशन से बनता है। बाकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनते हैं। सो बी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है। तो एनिमल फैट नेचुरल है, स्टार्च नेचुरल, सेलुलोज जो है ये भी पत्तों में लकड़ी होती है। तो पॉलीईस्टर जो है ये सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता हमने बहुत से बना लिए हुए हैं। सो उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, प्लास्टिक आर आ पोल्यूशन प्रॉब्लम नाउ अ डेज बिकॉज मैनी प्लास्टिक्स जो हैं पेट्रोलियम से बनते हैं, इन वेरी इनफ्लेमेबल होते हैं, बर्न टू टॉक्सिक फ्यूम्स, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। तो आप कह लो कि पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि डिकम्पोज हो जाते हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डी को जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जलाओ तो नो डाउट टॉक्सिक फ्यूम्स भी बना देते हैं, और इनफ्लेमेबल तो होते ही नहीं, फ्लेमेबल होते हैं, और मेड ऑफ पेट्रोलियम से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर डी ही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये पांचवा सवाल किया जा रहा है, द फाइबर विच इज़ मेड फ्रॉम एक्राइलोनाइट्राइल एज मोनोमर। तो एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो एक्राइलिक फाइबर जो है जो बनाया जाता है एक्राइलोनाइट्राइल से। तो इसको आप लिख सकते हो, ये मोनोमर के तौर पे होता है। तो इसमें सी जो है एक्राइलिक फाइबर ही सही कंसिडर आंसर किया जाएगा। उसके बाद है, अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड स्टेट में बनाया गया, एंड देन हार्डन टू अ रिजिड सॉलिड, अगर बाद में इसको रिजिड बना दिया गया, तो इसका जवाब क्या हो सकता है। स्टूडेंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है, तो लिहाजा प्लास्टिक क्लोजेस्ट आंसर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी वेजिटेबल ऑयल्स के बाद। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं सैचुरेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये ग्लिसराइड्स भी होंगे। आप याद रखिएगा, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स होते हैं। सॉरी, ऑयल्स की बात हो रही थी, मैं घी की बात कर रहा था। ओके, ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स या मैनी ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स होते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस करके जो है वो सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड भी दे सकते हैं, और साबुन बनाने का काम देते हैं, और ग्लिसरॉल एक बाय प्रोडक्ट भी इनके साथ आ जाता है। ऑप्शन बी मुझे जो है वो सही समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी। घी जो है वो सैचुरेटेड होता है और ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द 8th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। कौन सा इसमें एलिमेंट जो है वो सब प्रोटीन्स में नहीं मिलेगा आपको।
तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में होते हैं, और अलॉन्ग विद ऑक्सीजन आप कह लें। ऑक्सीजन फिलहाल लिखा नहीं है यहाँ पे, बट सम प्रोटीन्स हैव सल्फर इन दैम। तो सल्फर एक कह लें कि ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हर वक्त प्रोटीन में मिले आपको, तो सल्फर को ही हम सही समझेंगे। सो सल्फर सारे प्रोटीन्स में नहीं होता। ओके, लेट्स गो फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। इसमें वाटर सॉल्युबल हमने जो है वो देखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ट्रिप्सिन है ये एक ऐसा वाइटामिन है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बाकी सब जो हैं पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो नियासिन, रिबोफ्लेविन और स्कॉर्बिक एसिड ये सब जो है पानी में सॉल्युबल हैं। ट्रिप्सिन पानी में सॉल्युबल नहीं होता, एंड इट इज़ ऑल्सो वाइटामिन। एंड let's go for the next question. Okay, so which of one of the following enzymes brings about the hydrolysis of fats? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो फैट्स की हाइड्रोलिसिस करता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लिपेजेस जो हैं वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो फैट्स को तोड़ फोड़ देते हैं फैटी एसिड्स में। सो कुछ भी सोचे बगैर डी पे आंसर लगा लें। उसके बाद चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। ओह सॉरी, 11th क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? दैट इज़ बेसिकली आप कह लो कि जो फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं इसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं। बोर्ड में अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, तो स्पोनिफिकेशन को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले 12वें सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स अब पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर नेचुरली अकरिंग एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, सो दे बोथ आर मोनोसेक्राइड, सो डी इज करेक्ट आंसर। तो डी में लिखा हुआ है कि बोथ आर डायसेक्राइड्स, तो हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो लिहाजा डी इज गोइंग टू बी द आंसर। डी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एक मोनोसेक्राइड है और एक डायसेक्राइड है, तो लिहाजा लिखा हुआ है बोथ डायसेक्राइड हैं। बाकी तो सच है, लेकिन ये आखिरी बात सच नहीं है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, देयर इज़ नो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक्सरसाइज जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और हम एमसीक्यूज़ को देखा। और अभी आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना है, राइट। और इसके अलावा आप मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करें, आपको बहुत ज़्यादा लिंक्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के लिंक्स मिलेंगे, तो आप इनको लिंक्स को भी कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।